नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री महाभारत खेलभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में 30वां अध्याय नहुस एवं ययाति के वंश का वर्णन तथा ययाति का चरित्र। तो आज हम इस अध्याय का 30वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे। वह शंपायन जी कहते हैं, राजन, नहुस के उनकी पत्नी पितृकन्या बिरजा के गर्भ से 6 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए, जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, यति, यताति, संयाति, आयाति, 5वां भव और 6ठा सोयाति। इनमें से ययाति ही राजा हुए। इन 6 भाइयों में सबसे बड़े यति और उनके बाद ययाति उत्पन्न थे। परम धर्मात्मा यति ने काकुस्थ की कन्या गो को पत्नी रूप में प्राप्त किया था। वे मोक्ष धर्म का आश्रय ले ब्रह्म स्वरूप मुनि हो गए। शेष 5 भाइयों में यताति ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुरराज वृषपर्व की कन्या शर्मिष्ठा को भी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृषपर्व की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुहयु, अनु तथा पुरु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। यताति पर प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें एक अत्यंत प्रकाशमान रथ प्रदान किया, जिसमें मन के समान वेगशाली, दिव्य, उत्तम एवं श्वेत वर्ण के अश्व जुते हुए थे। वह दिव्य रथ सोने का बना हुआ था। उसकी गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। उसी रथ के द्वारा वे अपनी भार्या को ब्याह कर लाए थे। उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा दुर्धर्ष राजा यताति ने 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा देवताओं और दानवों को भी जीत लिया था। जन्मेजय कुरुवंशी राजा वसु तक सभी पौरव नरेश के पास वह रथ परंपराया प्राप्त होकर विद्यमान था। राजेंद्र कुरुवंशी परीक्षित कुमार इंद्र दोत जन्मेजय को बुद्धिमान गागर का साप होने के कारण वह रथ उनके यहाँ से आदर्श हो गया। बात यह थी कि गागर के एक बालक पुत्र था, जो बड़ा ही बाचाल था। उसे इंद्रोत नाम वाले राजा जन्मेजय ने मार डाला। इससे उन्हें ब्रह्म हत्या प्राप्त हुई। पूर्ववासियों तथा जनपद के लोगों ने उन्हें त्याग दिया। उनके शरीर से लोहे की सी गंध आती थी, अथवा वे पतित के समान जान पड़ते थे। राजा सेनदोत इधर उधर भागते फिरते थे, किंतु कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। जब कहीं स्वास्थ्य होने का उपाय नहीं सूझा, तब दुख से संतप्त हुए राजा इंद्रोत शौनक मुनि की शरण में गए। द्विजश्रेष्ठ शौनक ने राजा इंद्रोत जन्मेजय को शुद्ध करने के लिए उनसे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। उस यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान कर लेने पर इंद्रोत का पाप दूर हो गया और उनके शरीर से जो लोहे की सी गंध आती थी वह मिट गई। राजन, तत्पश्चात इंद्र ने संतुष्ट होकर वह दिव्य रथ चेतीराज उपपरिचर वसु को दे दिया। फिर वसु से वह रथ मगधराज बृहदत्त को मिला। बृहदत्त से क्रमशः वह रथ उनके पुत्र राजा जरासंध को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात कौरव कुल को आनंदित करने वाले भीमसेन ने जरासंध को मारकर वह उत्तम रथ प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। राजन, नहुष नंदन राजा यताति ने समुद्र और 7 द्वीपों सहित सारी पृथ्वी को जीतकर उसके 5 भाग किए और उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। उन बुद्धिमान नरेश ने दक्षिण पूर्व दिशा तुर्वसु को, पश्चिम में ध्रुव को और उत्तर दिशा में
अनु को अभिषिक्त करके पूर्वोत्तर दिशा के ईशान कोण राज्य पर ज्येष्ठ पुत्र यदु को नियुक्त कर दिया। इसके बाद नहुष नंदन यताति ने मध्य प्रदेश के राज सिंहासन पुरु का अभिषेक किया। नृपश्रेष्ठ वे तथा उनके वंशज आज भी सातों द्वीपों नगरों सहित इस सारी पृथ्वी का अपने अपने प्रदेश के अनुसार धर्मपूर्वक पालन करते हैं। अब आगे मैं उनकी संतानों का वर्णन करूँगा। 5 पुरुष प्रवर पुत्रों से कृत हो राजा यताति ने राज्य का भार अपने उन बंधु बांधवों पर रखकर धनुष और बाणों का भी त्याग कर दिया। तत्पश्चात उन्हें जरावस्था ने काबू में कर लिया। किसी से परास्त न होने वाले पृथ्वीपति राजा यताति अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके पृथ्वी को सुव्यवस्थित देख बड़े प्रसन्न हुए। इस तरह भूमंडल का विभाग करके यताति ने यदु से कहा, बेटा, यह दूसरा काल उपस्थित हुआ है जिसके लिए मुझे तुम्हारी युवा अवस्था चाहिए। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो और मैं तुम में अपनी वृद्धावस्था स्थापित करके तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरण करूं। तब यदु ने उन्हें यूँ उत्तर दिया, महाराज, मैंने एक ब्राह्मण को मुँह मांगी भिक्षा देने की प्रतिज्ञा कर ली है। अभी तक उसने यह स्पष्ट रूप से बताया नहीं है कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए। मैं जब तक उसकी भिक्षा का ऋण उतार ना दूं, तब तक आपका बुढ़ापा नहीं ले सकूंगा। राजन, बुढ़ापे में खान पान संबंधी बहुत से दोष हैं, अतः मैं आपका बुढ़ापा नहीं ग्रहण करूंगा। नरेश्वर, आपके तो बहुत से पुत्र हैं जो मुझसे भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः धर्मज्ञ महाराज जरावस्था ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे पुत्र का वरण कीजिए। यदु के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा यताति कुपित हो उठे और अपने उस पुत्र की निंदा करते हुए बोले, दुर्बुद्धे, मेरा अनादर करके तेरा दूसरा कौन सा आश्रय है अथवा तू किस धर्म का पालन कर रहा है? मैं तो तेरा गुरु हूँ, फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर रहा है? तात अपने पुत्र यदु से ऐसा कहकर कुपित हुए राजा यताति ने उसे शाप दे दिया। मूढ़ नराधम, तेरी संतान ज़्यादा राज से वंचित रहेगी। भरत से तदंतर राजा यताति ने क्रमशः दुर्वसु, द्रुहुयु और अनु को भी बुलाकर उनसे ऐसी ही बात कही, परंतु उन्होंने भी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तब किसी से भी पराजित न होने वाले राजर्षि शिरोमणि यताति ने अत्यंत कुपी हो उनको भी वैसा ही शाप दिया जैसा यदु के प्रसंग में पहले तुम्हें बताया गया। भारत इस प्रकार पुरु से पहले उत्पन्न हुए। अपने चारों पुत्रों को शाप देकर राजा यताति ने पुरु के सामने भी वही प्रस्ताव रखा, पुरु, यदि तुम स्वीकार करो तो मैं अपने बुढ़ापे का भार तुम पर रखकर तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचारूं। यह सुनकर प्रतापी पुरु ने पिता का बुढ़ापा ले लिया और यताति भी पुरु के रूप से तरुण हो इस पृथ्वी पर विचरने लगे। भरत श्रेष्ठ प्रभावशाली यताति कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चैत्ररथ नामक वन में गए और वहाँ विश्वांची नामक अप्सरा के साथ रमण करने लगे। इतने पर भी जब उन्हें कामोपभोग से तृप्ति नहीं हुई, तब उन नरेश ने घर आकर पुरु से अपना बुढ़ापा ले लिया। महाराज, वहाँ यताति ने जो गाथाएं गाईं, उद्गार प्रकट किए, उन्हें सुनो। उन पर ध्यान देने से मनुष्य भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है। यताति ने कहा, भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी से आगे की भांति और भी बढ़ती ही जाती है। इस प्रकार पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं, वे सब एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। ऐसा समझकर विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ता। जब जीव मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी की भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है।
जब वह दूसरे प्राणियों से नहीं डरता, जब उससे भी दूसरे प्राणी नहीं डरते, तब जब वह इच्छा द्वेष से परे हो जाता है, उस समय ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती, तथा जो प्राण नाशक रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। बूढ़े होने वाले मनुष्य के बाल पक जाते हैं और उसके दांत भी टूटने लगते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उस मनुष्य के जीर्ण होने पर भी जीर्ण शिथिल नहीं होती। संसार में जो कामजनित सुख है तथा जो दिव्य महान सुख है, वे सब मिलकर तृष्णा क्षय से होने वाले सुख के 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। ऐसा कहकर राजर्षि यताति स्त्री सहित वन में चले गए। वहाँ बहुत समय तक उन्होंने भारी तपस्या की। उन महातपस्वी नरेश ने भृगुतुंग नामक शिखर पर तपस्या करके स्त्री सहित उपवास के द्वारा देह को त्याग दिया और स्वर्ग प्राप्त किया। महाराज, उनके वंश में यदु आदि 5 राजर्षि शिरोमणि हुए, जिनके वंशजों से वह सारी पृथ्वी उसी प्रकार व्याप्त है जैसे सूर्य की किरणों से वह व्याप्त होती है। राजर्षि यदु का वंश समस्त राजर्षियों द्वारा सम्मानित है। तुम उसका वर्णन सुनो। उसी वंश में वृष्णि कुलभूषण श्री कृष्ण के रूप में श्री नारायण हरि का अवतार प्रादुर्भाव हुआ था। नरेश्वर, जो मनुष्य ययाति के इस पुण्यमय चरित्र को पढ़ता और सुनता है, वह धन संपन्न, संतानवान, दीर्घायु तथा यशस्वी होता है। इस प्रकार श्री महाभारत खेलवाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में यताति का चरित्र विषयक 30वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संतान गोपाल मंत्र। जिनकी संतानें नहीं हैं, जिन माताओं को श्रेष्ठ संतान चाहिए हैं, उन्हें संतान गोपाल मंत्र करना चाहिए, जो मैं आपको सरल रूप में बता रही हूँ। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे कन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे उत्तम और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो, मेरा वंश वृद्धि हो, इस हेतु आपको बार बार प्रणाम है। हे गोविंद, मैं आपके शरण में हूँ। जय श्री कृष्ण।